04 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि मेजर जो स्टेप्स हैं वो रिसर्च में कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। फिर डिफरेंस करेंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। डिफ़ाइन करेंगे मेजर स्टेट जो करैक्टरिस्टिक्स हैं और फिर रिसर्च अप्रोचेस जैसे सर्वे क्या होता है, कोरिलेशन क्या है, कैजुअल कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट और सिंगल सब्जेक्ट नरेटिव, एथनोग्राफिक एंड केस स्टडी। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। आप आइडेंटिफाई करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे अमाउंट रिसर्च पर्पसेस। फिर इंक्लूड करेंगे बेसिक जो रिसर्च हैं, फिर अप्लाइड रिसर्च क्या है, बेसिक रिसर्च क्या है, एवेलुएशन रिसर्च क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्शन रिसर्च क्या है। फिर रिकॉग्नाइज करेंगे एथिकल ऑब्लिगेशंस and educational research have and describe the codes and procedure they follow to ensure they adhere to them, कि जो इनसे फॉलो या कानून वगैरह हैं अटैच हैं वो प्रिंसिपल पढ़ेंगे। करैक्टरिस्टिक्स क्या है एजुकेशनल रिसर्च की? वो कहता है कि 100 ऑफ रिसर्च कंडक्ट रिसर्चर्स कंडक्ट रिसर्च ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग पे सैकड़ों जो है ना वो रिसर्चर्स कर चुके हैं रिसर्च। एजुकेशन रिसर्च इज़ अ ग्रोइंग फील्ड एंड एजुकेशन रिसर्च आर बिकमिंग बेटर ट्रेंड। तो एजुकेशन जो है ना वो ग्रोइंग फील्ड ग्रो कर रही है और रिसर्चर जो है ना वो बेटर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेटर ट्रेंड हो रहे हैं। वन पर्पज़ ऑफ दिस कोर्स इज़ टू असिस्ट स्टूडेंट्स इन एक्वायरिंग ए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च पर्पजेज एंड टू हेल्प देम डेवलप द पर्सपेक्टिव ऑफ ए रिसर्चर। तो ये इसका जो मेन मकसद होता है या इसका एक जो मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट को हेल्प करें कि कैसे जो है ना वो जनरल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और उसको उनको प्रोसेस बताएं जो है एक रिसर्चर कर सकता है, एक रिसर्चर के पर्सपेक्टिव से। अब सबसे पहले मेथड ऑफ नोइंग कि मेथड ऑफ नोइंग क्या है, जानने का तरीका क्या है। सबसे पहले एक्सपीरियंस करना, फंडामेंटल मीन्स टू अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल जो बेसिक किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का तरीका है वो है उसको एक्सपीरियंस करना। जैसे एग्जांपल है कि टच ए हॉट स्टोव एंड लर्न दैट ये हीट हर्ट्स, कि एक गर्म चूल्हे को आप हाथ लगाएं और फिर आपको महसूस होगा कि ये जो हीट है वो आपको हर्ट करती है, तकलीफ देती है। फिर एडिशनल एग्जांपल में क्या है, लर्न क्विकेस्ट ड्राइविंग रूट थ्रू लिविंग इन अ सिटी फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम। तो आप क्या लर्न करेंगे कि जो क्विकेस्ट ड्राइविंग रूट है उसके थ्रू आप एक सिटी में जो है ना वो टाइम एक्सटेंड करते हैं, बचाते हैं टाइम। अब मेथड्स ऑफ नोइंग अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या है जी कि ट्रस्टेड सोर्स जो है ना, अथॉरिटी में होता है कि एक ट्रस्टेड सोर्स पे आप यकीन रखते हैं। आप जो का जो नॉलेज होता है, जो आप चीज़ जो है ना वो हासिल करते हैं वो आपको यकीन होता है कि एक अथॉरिटी से आ रही है, एक जो है काबिल यकीन जगह से आ रही है, तब जाके आपको वो आप जानते हैं। फॉर जैसे कि जो है ना टेस्ट एग्जांपल में टेक्स्ट एग्जांपल में ए पेरेंट टीचर न्यूज़पेपर और अदर सोर्स इन्फॉर्म्स। जैसे कि आपको माँ बाप अगर कुछ कहें तो वो जो है ना आप यकीन कर लेते हो, तो ये भी एक मेथड ऑफ नोइंग है। फिर टीचर जो कहते हैं, फिर न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते हो कोई चीज़, कोई खबर, तो या कोई दूसरे रिसोर्स हैं जो आपको इन्फॉर्म करते हैं, तो आप जो है ना फिर यकीन कर लेते हो कि ये अथॉरिटी है, ये जो है ना वो काबिल यकीन है, ट्रस्टी जो है ना वो अथॉरिटी है। एडिशनल एग्जांपल में एन एक्सपीरियंस्ड कॉब ड्राइवर टेल यू द क्विकेस्ट रूट थ्रू ए सिटी। तो एक जो ड्राइवर है जो डेली जो है ना वो टैक्सी करता है जाता है, वो भी आपको गाइड कर सकता है कि जो है ना क्विकेस्ट रूट सिटी में कौन सा है। अब है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है कि थिंकिंग यूजिंग लॉजिकल थॉट टू ड्रॉ कंक्लूजन। रीजनिंग में ये होता है कि आप खुद सोचते हो किस चीज़ के बारे में और फिर जो है ना आप एक कंक्लूजन, एक नतीजा हासिल कर लेते हो। अब रीजनिंग दो तरह की है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग डेवलपिंग जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ रिलेटेड इवेंट आर एक्सपीरियंसेस। तो इसमें क्या होता है कि आप जनरलाइजेशन जो है ना जनरल एक ऑब्ज़र्व कर लेते हो, जो इसमें आप ऑब्जर्वेशन क्या होती है, लिमिटेड नंबर की ऑब्जर्वेशन होती है किसी इवेंट के रिलेटेड या आप एक्सपीरियंस करते हो। यानी बहुत कम सी चीज़ें जो है ना आप करते हो एक्सपीरियंस किस चीज़ के बारे में, और आप फिर जो है ना वो जो उसके बारे में नोइंग जनरल रीजनिंग डेवलप कर लेते हो। एन इंस्ट्रक्टर रिव्यूज़ रिसर्च मेथड टेक्स्ट एंड नोटिस सैम्पलिंग कंटेंट इन ईच टेक्स्ट एंड कंक्लूड्स
that all research method exist have sampling। जैसे कि वो कह रहा है कि एक रिसर्चर जो है ना वो कुछ रिसर्च मेथड जो थे ना वो या उनके टेक्स्ट जो थे वो रिव्यू कर रहा था, तो उसने देखा कि सब में सैम्पलिंग कंटेंट है, तो उसने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि सैम्पलिंग कंटेंट जो है वो हर रिसर्च मेथड में चाहिए होता है या होता है। A teacher knows several student athletes who are good students and conclude that all student athletes are good students। तो इसमें यह है कि उसने एक्सपीरियंस किया कि जो है ना कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे एथलीट भी हैं, साथ में गेम में खेलते हैं, तो उसने ये फिर नतीजा निकाल लिया कि जो तमाम स्टूडेंट हैं वो अच्छे एथलीट भी होते हैं। अब दूसरी है डिडक्टिव रीजनिंग, अराइविंग एट स्पेसिफिक कंक्लूजन बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस। तो जो डिडक्टिव में है इसमें आप अराइव करते हो स्पेसिफिक कंक्लूजन पे बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल या ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस। तो पहले में था कि आप जनरल जो है ना वो नताज पे पहुंचते हो कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस से। इसमें क्या आप किसी स्पेसिफिक नताज पे पहुंचते हो, उसमें जनरल इंडक्टिव में जनरल था, डिडक्टिव में स्पेसिफिक नतीजे पे पहुंचते हो, जिसमें जो है ना कोई बेस्ड करते हो आप जनरल प्रिंसिपल होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं। और रिसर्च टेक्स्ट बुक्स कंटेन ए चैप्टर ऑन सैम्पलिंग। द बुक यू आर रीडिंग इज़ अ रिसर्च टेक्स्ट एंड देयर फॉर मस्ट कंटेन ए सैम्पलिंग चैप्टर। तो वो उसमें यह था कि आर जो है ना टेक्स्ट में सैम्पलिंग ज़रूर होती है। इसमें यह है कि आप जो है ना एक बुक पढ़ते हो, आप उसमें देखते हो कि एक चैप्टर है सैम्पलिंग पे, तो आप फिर ये अज्यूम कर लेते हो कि ये जो है ना इस जो बुक में पढ़ रहा हूँ ये रिसर्च की है, तो इसमें जो है ना वो सैम्पलिंग का एक चैप्टर ज़रूर होगा। ऑल स्टूडेंट एथलीट आर गुड स्टूडेंट्स। मैरी इज़ अ स्टूडेंट एथलीट एंड देयर फोर शी मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट। अब इसमें आप स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं, उसमें आपने कह दिया जी कि तो कुछ स्टूडेंट जो है ना वो एथलीट है, तो सारे स्टूडेंट फिर एथलीट है। इसमें यह है कि स्टूडेंट जो एथलीट स्टूडेंट है वो गुड स्टूडेंट भी होते हैं, जो स्टूडेंट गेम में वगैरह खेलते हैं वो अच्छे स्टूडेंट भी हैं। इस वजह से मैरी जो है ना वो एक एथलीट है, जो खेलता भी है खेलती भी है, तो इस वजह से जो है ना वो भी अब एक अच्छी स्टूडेंट है। तो ये आप स्पेसिफिक जा रहे हो। अब है साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड में इंडक्टिव, डिडक्टिव, अथॉरिटी एंड एक्सपीरियंस और आर लिमिटेड एंड सब्जेक्ट टू एरर। इंस्टेड एज रिसर्चर वी रिलाई ऑन द साइंटिफिक मेथड। तो इंडक्टिव जो क्या है कि आप जर्नल कर रहे हो, फिर डिडक्टिव जो आप स्पेसिफिक कर रहे हो, अथॉरिटी जो आप किसी शख्स, किसी अखबार या किसी न्यूज़पेपर या वालदेन पे जो यकीन करते हो, एंड एक्सपीरियंस जो इन थ्री एक्सपीरियंस से आप लर्निंग करते हो, किसी चीज़ को देख के, टच करके, सुन के। तो ये सब जो सब्जेक्ट हैं ये ऑल लिमिटेड एंड सब्जेक्ट टू एरर, इनमें गलती होती है जब तक आप उन साइंटिफिक मेथड पे इन्हिसार नहीं करते, उस पर रिलाई नहीं करते, तब तक आप इन चीज़ों को नहीं काबिल एतबार समझ सकते। आप साइंटिफिक मेथड क्या, स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले है रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम की पहचान करनी होती है कि प्रॉब्लम है क्या, उसको पहचानना होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। फिर फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर आप उसके बारे में एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हो, मफरूज़ा बनाते हो। फिर डाटा कलेक्शन, फिर आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हो उस प्रॉब्लम के बारे में। फिर डाटा एनालिसिस, फिर डाटा एनालाइज करते हो। फिर स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन, और फिर जो है ना आप कंक्लूजन निकालते हो। कंफर्म और डिसकन्फर्म हाइपोथेसिस, फिर आप जो है ना आप देखते हो कि आपका मफरूज़ा सही है या नहीं सही। फिर हाइपोथेसिस में क्या होता है, एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अकोरेंस ऑफ सर्टन बिहेवियर फिनोमिना और इवेंट्स। तो हाइपोथेसिस अब क्या होता है, हाइपोथेसिस में एक वजाहत होती है कि जो हो रहा है वाक़या या कोई बिहेवियर या फिनोमिना या इवेंट के, जैसे लाइट आ रही है जी सन से, तो वो लाइट जो है ना स्ट्रेट लाइन में आ रही है या जो है ना स्ट्रेट लाइन में आ रही है या स्कैटर होके आ रही है, तो ये एक समझ लें कि अब मफरूज़ा है। अब लिमिटेशन क्या है साइंटिफिक मेथड की। साइंटिफिक मेथड कैन नॉट आंसर ऑल क्वेश्चन स्पेशली दोज ऑफ ए फिलासफिकल और एथिकल नेचर। तो साइंटिफिक जो है ना वो स्टडी बहुत सी चीज़ों के आंसर देती है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकती जो फ़िलासफ़ी के बेस्ड हैं, जो आपकी फ़िलासफ़ी है या जो एथिकल जो एथिक्स के बेस्ड है।
ये हर चीज़ के जो है ना आप नेचर के रिलेटेड जो सवाल निकालेंगे उस पर कुछ ना कुछ जवाब देगी, रिसर्च होगी, लेकिन जो है ना इस तरह के क्वेश्चन जो है उनका आंसर ये नहीं कर सकती। एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड कैन नेवर कैप्चर द फुल रिचनेस ऑफ द कंटेक्स्ट। तो ये फुल रिचनेस जो है ना उस पूरे कंटेक्स्ट का जो है ना वो मतलब जो उसका आंसर नहीं कर सकती, उसको अप्लाई नहीं हो सकते साइंटिफिक में। मेजरमेंट एरर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। फिर जो है ना मेजरमेंट में भी मिस्टेक्स हो सकती हैं साइंस में, क्योंकि जो है ना इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर आ गया, कोई पर्सन से जो है ना वो शख्सी मिस्टेक होगी, तो ये जो है ना लिमिटेशन है। अब साइंटिफिक मेथड एजुकेशन में सबसे पहले है रिसर्च, फॉर्मल सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। तो सिस्टमेटिक एप्लीकेशन जो है ना किसी सिस्टम में जो है ना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से एप्लीकेशन साइंटिफिक मेथड की स्टडी प्रॉब्लम में, इसको रिसर्च कहते हैं। फिर एजुकेशनल रिसर्च क्या है? फॉर्मल सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू द स्टडी ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम्स। तो साइंटिफिक स्टडी की जो है ना जो एप्लीकेशंस आप एजुकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या स्टडी करने में अप्लाई करते हो, उसको फिर एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। द गोल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज़ टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल सिचुएशन इन्वॉल्विंग ह्यूमन बींग्स। तो जो एजुकेशन रिसर्च का गोल है वो उसका ये गोल है कि आप डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, फिर प्रिडिक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे सिचुएशन जो ह्यूमन बींग, यानी ह्यूमन बींग के रिलेटेड जो भी हैं प्रॉब्लम में जो सिचुएशंस हैं कि वो जो है ना क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये सब कुछ डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट आप करेंगे। देयर मैनी चैलेंजेस फेस्ड व्हेन कंडक्टिंग एजुकेशनल रिसर्च, मैनी ऑफ दोज रिलेट टू कंट्रोल। बहुत से जो है ना वो चैलेंज है जो आपको एजुकेशनल रिसर्च में आते हैं, इनमें से जो है ना मोस्टली जो होते हैं वो कंट्रोल के रिलेटेड हैं। आप कंट्रोल कैसे करेंगे? अब साइंटिफिक मेथड इन एजुकेशन, सिलेक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉब्लम। सबसे मुश्किल चीज़ है कि आप सिलेक्ट और जो है ना वो किसी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। ये प्रॉब्लम इज़ ए क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट। एक प्रॉब्लम जो होती है वो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट होती है, कोई इंटरेस्ट की चीज़ होती है जिसको आप जो है ना उसमें से प्रॉब्लम होती है और आप उसमें से क्वेश्चन बनाते हो। द प्रॉब्लम कैन बी टेस्टेड और द क्वेश्चन आंसर्ड थ्रू द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। तो प्रॉब्लम को आप टेस्ट कर सकते हो या क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, जिस डाटा कलेक्ट करने के थ्रू या डाटे को एनालाइज करने के थ्रू। जनरली रिसर्चर यूज़ ए रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग लिटरेचर टू जनरेट हाइपोथेसिस रिलेटेड टू देयर क्वेश्चन। तो जनरली जो है ना वो रिसर्च करते हैं आप रिव्यू करने के लिए, और फिर जो है ना आप लिटरेचर को एग्जिस्ट करते हो, लिटरेचर को पढ़ते हो और जनरेट करते हो हाइपोथेसिस उस क्वेश्चन के रिलेटेड। एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च प्रोसीजर, आप रिसर्च एग्जीक्यूट आप कैसे करते हो? रिसर्च प्रोसीजर्स आर डायरेक्टेड बाय द रिसर्च प्रॉब्लम एंड द आइडेंटिफाई वेरिएबल। सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम आपकी किस नौइयत की है, किस तरह की है, वो डिटेक्ट करते हो आप। फिर जो है ना उसके मुताबिक आप आइडेंटिफाइड करते हो वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स यूज़ होंगे, आपके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। फिर प्रोसीजर इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कलेक्टिंग डाटा अबाउट द प्रॉब्लम। फिर आप ऐसा प्रोसीजर यूज़ करते हो जिसमें जो है ना एक्टिविटीज़ आप जो कलेक्टिंग डाटा के रिलेटेड होती हैं प्रॉब्लम के, उनको जो है ना अप्लाई करते हो। एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा आर एनालाइज सच दैट द रिसर्चर कैन टेस्ट द हाइपोथेसिस और आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। तो डाटा इस तरह एनालाइज किया जाता है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है, जो क्वेश्चन बनाया, जो प्रॉब्लम बनाया है, उसका आपको आंसर मिल सके। डाटा एनालिसिस ऑफन इंक्लूड स्टैटिकल टेक्निक्स। तो मोस्टली डाटा एनालाइज करने में जो है ना वो स्टैटिकल टेक्निक्स यूज़ होती हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा, डाटा एनालिसिस में इंक्लूड सिंथेसिस ऑफ नैरेटिव डाटा। तो डाटा एनालिसिस जो होता है वो इसमें सिंथेसिस तैयार किया जाता है नैरेटिव डाटा, नैरेटिव दिया जाता है, उसके बारे में एक अपना ख्याल दिया जाता है। डाटा एनालिसिस में जनरेट न्यू क्वेश्चन एंड न्यू हाइपोथेसिस फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन। तो डाटा एनालिसिस जब आप करते हैं तो ये हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन जो है ना वो अराइज कर दे, न्यू हाइपोथेसिस अराइज कर दे फर्दर जो है ना वो खोज के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। अब ड्राइंग एंड स्टेटिंग कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आर बेस्ड अपॉन एनालिसिस ऑफ ओवर डाटा एंड आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। तो जो कंक्लूजन है, जो आपको नताज बेसिकली मिलते हैं, वो आपके इस पे डिपेंड करते हैं कि आपने डाटा एनालाइज कैसा किया है, फिर इन टर्म्स पे के जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस क्या है या रिसर्च क्वेश्चन क्या है। कंक्लूजन शुड इंडिकेट वेदर द हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड और सपोर्टेड। तो कंक्लूजन ये इंडिकेट करता है कि जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्टेड है या सपोर्टेड है। तो कंक्लूजन नताज में आप यही बताते हो कि जी जो हाइपोथेसिस है आपका वो ठीक है, कन्फर्म है या डिसकन्फर्म है।
अब फॉर दो स्टडीज़ दैट इंक्लूड सिंथेसिस ऑफ वर्बल डाटा कंक्लूजन में बी मोर टेंटिव। तो जो स्टडीज़ जो यूज़ होती हैं जो किसी वर्बल डाटा या कंक्लूजन को, वो टेंटिव होती हैं। एजुकेशनल रिसर्च इज़ ऑफन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो एजुकेशनल रिसर्च जो होती है उसको आप कहते हैं वो लार्ज सतह पे आप क्वांटिटेटिव भी कह सकते हो या क्वालिटेटिव भी कह सकते हो। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्चेस कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। तो दोनों केस में जो है ना, अगर आप क्वांटिटी डिस्कवर कर रहे हो या क्वांटिटी जो है ना आप रिसर्च करना चाह रहे हो या क्वालिटी रिसर्च करना चाह रहे हो, दोनों के लिए आपको जो है ना वो डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्चेस डिराइव कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन। तो दोनों ही केस में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो रिसर्चेस हैं वो नताइज अखज़ करते हैं और उसकी वजाहत करते हैं। अब अप्रोचेज़ क्या हैं एजुकेशन रिसर्च में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में आप जो है वो नंबरिकल डाटा आपके पास आता है। क्वांटिटी आती है कि कितने नंबर हैं, कितने परसेंटेज है। डिस्क्राइब प्रिडिक्ट्स आर कंट्रोल वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। तो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट की जो है ना आप डिस्क्रिप्शन देते हो, उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में ये स्टेट हासिल हो सकते हैं। अगर यानी इसकी वजह इस दफ़ा जो है ना इतने स्टूडेंट ने इतने नंबर लिए हैं तो फ्यूचर में ये हो सकता है, या इतने डॉक्टर निकले हैं इस दफ़ा एजुकेशन की फील्ड में तो नेक्स्ट टाइम इतना होगा। द वर्ड इज़ रिलेटिवली यूनिफॉर्म स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल। तो इसमें क्या होता है, आप समझते हो कि बस कंटिन्यूसली ऐसे ही चल रहा है कि हर साल इतने ही निकलेंगे, ऐसा ही होगा। उसके मुताबिक आपका यूनिफॉर्म है, स्टेबल है और प्रिडिक्टेबल है कि प्रिडिक्ट करना भी आसान है क्योंकि आप जो है ना एवरेज निकाल रहे हो। अब क्वालिटी में क्या है, नैरेटिव एंड विजुअल डाटा होता है कि आपकी जो है ना वो आपने आंखों से देखा तो आपको विजुअल डाटा आपने दे दिया या उसके बारे में कोई नरेशन दे दी। गेन्स इनसाइट इनटू फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। आप जो है ना इनसाइट अंदर से आप जो है ना इंटरेस्ट गेन करते हो किसी फिनोमेना में। नॉलेज इज़ सिचुएटेड एंड कॉन्टेक्चुअल। तो नॉलेज जो होता है वो उसमें सिचुएशंस होती हैं और वो कंटेक्स्ट होता है। देयर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप उसके बारे में क्वालिटी के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकते हो, गुड है, सेटिस्फाई है, नॉट गुड है। फिर क्वांटिटेटिव में क्या, रिसर्चर स्टेट हाइपोथेसिस स्पेसिफाई रिसर्च प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल कंटेक्स्ट। इसमें रिसर्चर जो क्या करते हैं वो हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं, फिर रिसर्च जो प्रोसीजर है उनको स्पेसिफिक करते हैं और कंट्रोल करते हैं कंटेक्स्ट को। रिसर्चर आइडेंटिफाई लार्ज सैम्पल्स। इसमें जो है ना क्वांटिटेटिव में जो है ना रिसर्चर को बहुत ज़्यादा लार्ज, क्योंकि क्वांटिटी बतानी होती है तो वो काफ़ी सैम्पल्स लार्ज तादाद में जो है ना वो सैम्पल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। रिसर्चर आर इंटरेस्टेड इन स्टैटिकल सिग्निफिकेंस। तो वो फिर जो है ना स्टैटिक्स में एक शॉर्ट सा आंसर निकाल देते हैं, एक नंबर निकाल के दे देते हैं क्वांटिटी में कि ये जी इतनी क्वांटिटी है जी, 50 है, 60 है, 100 है रिसर्च के पास। जबकि क्वालिटेटिव में क्या होता है, रिसर्चर्स फ्रॉम फॉर शेडोज प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम को फॉर शेडो करते हैं। दे डोंट कंट्रोल बट एक्सप्लेन कंटेक्ट। वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्वालिटी बता नहीं सकते, सही कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज़ कलेक्टेड ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम इन एन नेचुरल सेटिंग। तो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है ना वो बहुत बड़ा डाटा जो है ना वो कलेक्ट करते हैं एक बट एक्सटेंडेड टाइम में। डाटा आर कैटेगराइज्ड एंड ऑर्गेनाइज इनटू पैटर्न्स। तो फिर उस डाटे को जो है ना वो कैटेगरी में और पैटर्न में डिवाइड करते हैं। अब एग्जांपल्स क्या हैं क्वांटिटेटिव की, आर देयर डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन रेफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ विद ऑस्टिम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑस्टिम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या देख रहे हैं कि वो जी इसमें कोई डिफरेंस है कि जो लड़कियों और लड़के हैं उनमें उनके डिसिप्लिन में। तो फिर क्वालिटेटिव में आप इसमें यानी एक तादाद आपने दे दी है कि डिफरेंस है या नहीं, तो उसके लिहाज से आपने। जबकि क्वालिटेटिव में क्या है, व्हाट आर द सोशल एक्सपीरियंस ऑफ मिडिल स्कूल गर्ल विद एन ऑस्टन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के। एक लड़की जो सफ़र कर रही है ऑस्टन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से, तो वो जो है ना क्या एक्सपीरियंस करती है। फिर व्हाट वेरिएबल बेस्ट प्रिडिक्ट्स वेदर फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट से कंटिन्यूली इनरोल्ड इन कॉलेज अनटिल ग्रेजुएशन। तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस होता है कि एक बच्चा जो कॉलेज में इंटर होता है फर्स्ट साल में, वो फिर जो है ना तमाम जब तक ग्रेजुएशन तक जो है ना वो खुद को इनरोल करता रहता है। तो क्वालिटेटिव में आप क्या ऐसे क्या वेरिएबल्स हैं क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में आप क्या है कि व्हाट चैलेंजेस डू फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट फ्राम स्मॉल रूरल स्कूल्स एक्सपीरियंस एज दे इनरोल इन कॉलेज। तो जब स्मॉल किसी इलाके के जो किसी गांव में लेके लोग हैं, वो जब किसी कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो जब इनरोल होते हैं तो उनको क्या जो है ना प्रॉब्लम आती हैं, चैलेंज आते हैं। डू स्टूडेंट्स एक्सपोज टू एनिमेटेड साइंस मटेरियल लर्न मोर इफ़ द एनिमेशन इज़ अकम्पनीड बाय साउंड और नो साउंड। तो
ये देखा जाता है कि जो है ना क्या ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जब एनिमेशन यूज़ की जाती हैं या कोई प्रेजेंटेशन यूज़ की जाती हैं तो उनमें से ज़्यादातर किस तरह सीखते हैं, जब साउंड होता है साथ या साउंड नहीं होता। जबकि क्वालिटी में देखा जाता है कि स्टूडेंट कैसे डिस्क्राइब करते हैं अपने एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस को जब एनिमेटेड साइंस मटेरियल उनके सामने रखा जाता है। अब सर्वे रिसर्च क्या है? सर्वे रिसर्च डिटरमिन्स एंड रिपोर्ट्स द करंट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो सर्वे रिसर्च जो है ना वो डिटरमिन करती है कि रिपोर्ट देती है कि जो करंट स्टेटस है वो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का वो क्या है। करंट स्टेटस यानी आप किस चीज़ के बारे में सर्वे करके बताते हो कि ये सर्वे है, जिस तरह जिसे सर्वे हुआ है जी के जो है ना पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में या सबसे ज़्यादा लोग जो है ना पीटीआई को, इस तरह आप बताते हो कि जो आप करंट चीज़ पे कर रहे हो सर्वे के उसका रुझान क्या है। कि फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश पे करो रिसर्च के सर्वे करो कि कितने परसेंट पाकिस्तानी जो हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं या इंटरेस्टेड हैं या सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं। सर्वे रिसर्च ऑफन कलेक्ट्स नंबरिकल डाटा टू टेस्ट हाइपोथेसिस और आंसर क्वेश्चन। जो सर्वे रिसर्च होती है ना वो इसलिए उसमें नंबरिकल डाटा कलेक्ट किया जाता है ताकि जो हाइपोथेसिस है उसका या आंसर किए जाएँ क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन है उनके आंसर दिए जाएँ। सर्वे रिसर्च में एग्जामिन प्रेफरेंस एटीट्यूड्स और ओपिनियंस। सर्वे रिसर्च में मोस्टली जो है ना वो एग्ज़ामिन किया जाता है कि लोग क्या प्रेफर करते हैं, स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं, उनमें एटीट्यूड में क्या प्रेफरेंस है या वो कौन से उनका ओपिनियन क्या है, वो ओपिनियन कैसा देते हैं। हाउ डू पेरेंट्स फील अबाउट नेशनल टीचर सर्टिफिकेशन। तो जैसे कि क्या है एग्जांपल के लिहाज से कि पेरेंट्स जो हैं वो नेशनल टीचर सर्टिफिकेशन के बारे में क्या जो है ना वो फील करते हैं। क्या टू व्हाट डिग्री डू स्टूडेंट्स रिपोर्ट टेस्ट एंग्जाइटी बिफोर द सेट एग्ज़ाम। तो सेट एग्ज़ाम से पहले कौन सी जो है ना वो डिग्री स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी में मुलवस कर देती है। कोरिलेशन रिसर्च क्या है? कोरिलेशन रिसर्च प्रोवाइड्स ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन और अमॉन्ग वेरिएबल्स। तो ये जो कोरिलेशन रिसर्च है ये वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन बताती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है कि क्वांटिटी उनकी कितनी है। दिस मेजर इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ कोरिलेशन कोफिशिएंट। उसको कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है। रेंजेस फ्रॉम जैसे क्या है -1 to 1, इसके दरमियान में जो है ना वो क्या आएगा, ज़ीरो इंडिकेट्स नो रिलेशनशिप। तो अगर ज़ीरो आता है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोरिलेशन स्टडीज़ डू नॉट इंडिकेट केस इफ़ेक्ट रिलेशन अमॉन्ग वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन स्टडी जो है ना वो कोई काज इफ़ेक्ट नहीं इस रिलेशनशिप में जो है वो वेरिएबल्स में होता, कोई स्टडीज नहीं करती। एक हाई कोरिलेशन बिटवीन सेल्फ कंसेप्ट एंड अचीवमेंट डज नॉट मीन दैट सेल्फ कंसेप्ट कॉज हायर अचीवमेंट। तो एक हाई लेवल का जो कोर रिलेशनशिप होता है सेल्फ कंसेप्ट और अचीवमेंट के दरमियान, उसमें जो है ना ये नहीं देखा जाता कि सेल्फ जो अचीव कंसेप्ट है वो कितने काज करेगा कि आपकी अचीवमेंट हायर हो। अब कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च क्या है? कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च अटेम्प्ट टू डिटरमिन द के कॉज और रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस। तो कैजुअल कंपैरेटिव कंपेयर जो है ना उसमें कि कंपेयर क्यों है, वो रीज़न या काज करती है क्यों डिफरेंसेस जो है ना वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं। द ग्रुपिंग वेरिएबल इज़ द पोटेंशियल काज। इसमें देखा जाता है कि ग्रुप जो है ना वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल ही क्या है, कितनी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो रही हैं, वेरी हो रही हैं। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द इफेक्ट। तो जो वेरिएबल डिपेंड करता है वो जो है ना इफेक्ट करता है इसमें। एग्जाम्पल क्या है? आर देयर डिफरेंसेस इन फाइनल एग्जाम परफॉर्मेंस बिटवीन स्टूडेंट्स गिवन ए प्रैक्टिस एग्ज़ाम एंड दोज गिवन मोर टाइम फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी। तो ये देखा जाता है कि एक क्वेश्चन है जी कि क्या डिफरेंस है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस में एज़ कम्पेयर टू याद जो फिर बच्चों की जो प्रैक्टिस एग्ज़ाम था यानी जो टेस्ट था पहले और उसमें और फाइनल एग्ज़ाम में क्या फ़र्क है, जबकि उन्हें टाइम भी मिला इंडिपेंडेंट स्टडी करने का यानी प्रैक्टिस के बाद। आर देयर डिफरेंस बिटवीन एल्डरली मैन एंड वुमेन हु रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड ए स्ट्रोक इन द अमाउंट ऑफ मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन प्रायर टू रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल। तो उनके उस मैन या उस वुमेन क्या जो है ना वो एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि उनने कोई स्ट्रोक हुआ है, कोई हीट स्ट्रोक या इस तरह रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल से बाहर निकलने से पहले। अब कैजुअल यानी डिफरेंस मेजर करना है कि उनमें डिफरेंस क्या है या उनमें कंपेयर करना है। कंपैरेटिव रिसर्च प्रोवाइड्स लिमिटेड कॉज इफेक्ट डेटा बट ट्रू कॉज इफेक्ट फाइंडिंग्स कैन बी डिटरमिन्ड ओनली थ्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो कैजुअल का
कंपैरेटिव जो है ना उसमें लिमिटेड काज इफ़ेक्ट हैं। जो असली आप मजे कर सकते हैं वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ही पॉसिबल है। सम टाइम इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंडक्ट ट्रू एक्सपेरिमेंट सच एज़ व्हेन ग्रुपिंग वेरिएबल्स। तो जब ग्रुपिंग वेरिएबल्स होते हैं तो तब इम्पॉसिबल होता है कि आप ट्रू एक्सपेरिमेंट कर सकें। कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, आप कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जैसे ईयर इन स्कूल, एज, जेंडर, इस तरह की चीज़ों को आप वेरिएबल एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते। शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड, अटेंडेड रिहेबिलिटेशन आर नॉट एक्सपोज टू वर्बल अब्यूज़ आर नॉट। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको भी आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? Experimental research include at least one independent variable and the effect is measured on at least one डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि दो तरह के जो होते हैं ना, कि इनमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसका इफेक्ट मेजर किया जाता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल के, कि एक चीज़ इंडिपेंडेंट है, आप जो देखते हो कि वो उसका दूसरे जो डिपेंडेंट पे क्या असर हो रहा है, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे क्या असर हो रहा है। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सटर्नियस वेरिएबल्स आर कंट्रोल, जो अंदरूनी वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी रिसर्चर्स सिलेक्ट पार्टिसिपेंट ग्रुप पार्टिसिपेंट्स एडमिनिस्टर ट्रीटमेंट्स कंट्रोल द रिसर्च सेटिंग कंट्रोल द लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट एक्सपोजर सिलेक्ट रिसर्च मेजर्स एंड आर एबल टू ड्रॉ कॉज इफेक्ट कंक्लूजन। तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ में जो है ना बहुत सी चीज़ें जो है ना आप पहले वो कंट्रोल करते हैं कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो जिन पे आप कर रहे हो वो कितने हैं, उनकी तादाद, फिर ग्रुप पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, फिर आप जो है ना एडमिनिस्टर करते हो कि जो ट्रीटमेंट क्या है उसके कंट्रोल करते हो और सेटिंग्स आपके कंट्रोल में होती हैं। यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत सी चीज़ें, जिस तरह लैब में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें कंडीशंस कंट्रोल कर लेते हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है स्पेसिफिक, इस तरह जो है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी बहुत सी चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं रिसर्च करने से पहले। फिर समटाइम्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ नॉट पॉसिबल इन एजुकेशन कंटेक्स्ट बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टीज विद रैंडम सिलेक्शन एंड रैंडम असाइनमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है वो एजुकेशन में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई ऑर्गेनाइज कोई प्रॉपर वे नहीं होता। इसमें जो है ना मोस्टली रैंडम असाइनमेंट रैंडम सिलेक्शन होती है, कोई जो है ना किसी सिस्टमेटिक थ्रू नहीं होती। जैसे कि आर द डिफरेंस इन अचीवमेंट बिटवीन स्टूडेंट रैंडमली असाइन टू वन ऑफ टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी कंडीशन। तो आप कि कुछ भी रैंडम दो तीन स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम दे दो तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है ना उनमें क्या डिफरेंस है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी कंडीशन। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी कंडीशन होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अचीवमेंट। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक अचीवमेंट होती है। अब इज़ देयर एन इफेक्ट ऑफ करेक्टिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट ऑन फाइनल फिजिक्स टेस्ट स्कोर एंड इंटरेस्ट इन फिजिक्स। तो ये नहीं आप कह सकते कि जो है ना वो, या ये नहीं इफ़ेक्ट कर सकता किसी स्टूडेंट की फीडबैक के कि जो उसने फाइनल फिज़िक्स में जो है ना टेस्ट स्कोर जो अचीव किया है वो जो है उसका इंटरेस्ट फिज़िक्स में देखा जाए उसके लिहाज से। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ करेक्टिव फीडबैक। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो करेक्टिव फीडबैक होता है। द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फाइनल टेस्ट स्कोर एंड इंटरेस्ट। जो डिपेंडेंट है, जो डिपेंड करता है वो जो है ना फाइनल स्कोर होता है। अब सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च के सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आर यूज टू स्टडी बिहेवियर चेंज विद इन ए पर्सन और ए ग्रुप एज दे आर एक्सपोज टू एन इंटरवेंशन और ए ट्रीटमेंट। तो सिंगल सब्जेक्ट जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसमें स्टडी किया जाता है कि एक पर्सन का जो बिहेवियर है वो, या फिर जहाँ एक ग्रुप है जब उसको ग्रुप में एक्सपोज किया गया तो उसके दरमियान इंटरवेंशन क्या है और ट्रीटमेंट देखा जाता है। कि सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल मतलब एक जब बंदा आपका सब्जेक्ट हो तो फिर उसका जो है ना वो आप चेंज बिहेवियर उस पर एक्सपेरिमेंट क्या रिसर्च करते हैं। इन सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च द साइज ऑफ द सैम्पल इज़ वन। इसमें जो सैम्पल का साइज़ है वो एक होता है। द इफेक्ट ऑफ ग्राफिंग इंटरवेंशन ऑन ऑफ टास्क बिहेवियर। तो टास्क बिहेवियर देखा जाए। द इफेक्ट ऑफ सीजेशन प्रोग्राम ऑन स्मोकिंग के स्मोकिंग पे जो है ना वो क्या प्रोग्राम है। क्वालिटेटिव जो है ना रिसर्च क्या होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च सीक रिच अंडरस्टैंडिंग्स। क्वालिटेटिव में जो है ना वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए। क्वालिटेटिव स्टडीज़ आर कंडक्टेड थ्रू, जो क्वालिटेटिव स्टडीज़ हैं वो कंडक्ट की जाती हैं थ्रू सस्टेन्ड इन डेप्थ इन कंटेक्स्ट रिसर्च। फिर देर आर न्यूमरस अप्रोचेज़ टू क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है ना बहुत सी अप्रोचेज़ हैं, जैसे
हिस्टोरिकल रिसर्च है, सिम्बॉलिक इंटरेक्शन है, फिर ग्राउंडेड थ्योरी है, एथोलॉजी है, फिनोमोलॉजी है, फिनोमिनोलॉजी है। तो ये सारी जो है इसमें हिस्टोरिकल इस तरह की रिसर्च जो है ना क्वालिटेटिव में की जाती हैं। नरेटिव रिसर्च, नरेटिव रिसर्चर्स स्टडी हाउ डिफरेंट पीपल एक्सपीरियंस देयर वर्ल्ड। तो उनका लोगों का जो है ना नरेशन क्या वर्ल्ड के बारे में, वो क्या कहते हैं, दुनिया कैसे हुई, कैसा वर्ल्ड, दुनिया कैसी है, नेचुरल कैसी चीज़ें हैं, उन वो अलाउ करते हैं पीपल टू टेल देयर स्टोरी ऑफ देयर लाइफ्स। आप उन लोगों को अलाउ करते हैं कि वो अपनी स्टोरी, अपना नरेटिव दें। नरेटिव रिसर्चर्स ऑफन फोकस ऑन वन पर्सन, कलेक्ट स्टोरीज ऑफ दैट पर्सन लाइफ। तो उस पर्सन की जो है नरेटिव स्टडी इसकी उसी पर्सन पे के इर्द गिर्द घूमती है। आप उस पर्सन का इंटरव्यू वगैरह करते हो, आप उसी से उसकी स्टोरी सुनते हो, उसी के डाटा कलेक्ट करते हो। नरेटिव रिसर्चर एस्टैब्लिश अ ट्रस्टिंग पर्सनल रिलेशनशिप विद देयर पार्टिसिपेंट। तो उसमें वो जिस बंदे पे रिसर्च कर रहे होते हैं उसके साथ बड़ा क्लोजली रिलेटेड हो जाते हैं, रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। द नरेटिव इज़ द स्टडी ऑफ द फिनोमिना बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एंड आल्सो मेथड ऑफ इंक्वायरी। तो इसमें मेथड ऑफ इंक्वायरी और फिनोमिना जो है ना वो देखे जाते हैं। इसको क्या हो गया है? अच्छा, वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट इन ए न्यू को एजुकेशन डॉर्मेट्री। तो को एजुकेशन में स्टूडेंट का कैसा एक्सपीरियंस है। हाउ डज ए विनिंग कोच रिएक्ट व्हेन फेस्ड विद अ लेस स्किल टीम एंड ए लूजिंग सीजन। तो एक जो है ना ऐसे सीज़न में जब टीम आ रही हो और लेस स्किल हो तो उसमें क्या एक्सपीरियंस होगा एक कोच का। अब एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है। एथनोग्राफिक ग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ कल्चर पैटर्न्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेंट इन देयर नेशनल सेटिंग। तो एथनोलॉजी में जो होता है कि वो कल्चर और पैटर्न की जो है ना वो स्टडी होती है पर्सपेक्टिव पार्टिसिपेंट का नेचुरल सेटिंग में, कि एक कुदरती माहौल में, एक नेचुरल बिल्कुल माहौल में जो है ना स्टूडेंट्स की क्या है उनका पर्सपेक्टिव और उनका जो है ना कल्चर कैसा है, पैटर्न कल्चर पैटर्न के लिहाज से उसका उनका जो नज़रिया कैसा है। एथनोग्राफर्स अवॉइड इंटरप्रिटेशन अर्ली एंड इंटर द सेटिंग स्लोली। तो वो जो है ना ये इस चीज़ से बचते हैं कि इसमें जो है ना कोई इंटरप्रिटेशन हो अर्ली या कुछ सेटिंग स्लो हो। एथनोग्राफर्स हैव पर्सनल रिलेशनशिप विद देयर पार्टिसिपेंट्स। तो जो एथनोग्राफर्स होते हैं उनका बड़ा पर्सनली वो रिलेशनशिप होता है पार्टिसिपेंट के साथ। एथनोग्राफिक रिसर्चर्स कलेक्ट डाटा इन वेव्स री इंटरिंग द साइट सेवरल टाइम। तो वो सेवरल साइट से फिर री इंटर करते हैं। अब द रिजल्टेंट एथनोग्राफी इज़ अ नरेटिव दैट प्रेजेंट पार्टिसिपेंट्स एवरीडे इवेंट्स। तो जो रिजल्टेंट एथनोग्राफी होती है वो एक नरेटिव देती है जो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि पार्टिसिपेंट उनके डेली के इवेंट्स जो वो फॉलो करते हैं। ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन द एथनोग्राफर आइडेंटिफाइज कैटेगरीज एंड इंटर थीम्स इन टू दीज कैटेगरीज। तो इसमें वो जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं और फिर उस लिहाज से जो है वो थीम्स डेवलप करते हैं कि हाउ डज। अब केस स्टडी इज़ अ क्वालिटेटिव अप्रोच दैट एग्जामिन ए बॉन्डेड सिस्टम फॉर स्टडी। स्टडी के लिए बॉन्डेड सिस्टम क्या है वो जो है ना उसको अप्रोच करने के लिए एग्ज़ाम करते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं। फिर केस स्टडी जो है ना उसमें इंक्लूड करता है कि स्पेसिफिक जो डिज़ाइन डाटा कलेक्शन या टेक्निक है, डाटा एनालिसिस स्ट्रेटजीज क्या है। जैसे क्या है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय स्कूल ब्रॉड विद श्रिंकिंग डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन एंड मैंडेटेड फैसिलिटी रिनोवेशंस। तो अगर वो जो है ना देखा जाता है कि क्या चैलेंज उस स्कूल में फेस किए जाते हैं जिस स्कूल में जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट श्रिंक किया हुआ है, ठीक है, और जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट श्रिंक है और जो है ना वो मैंडेटेड फैसिलिटी रिनोवेटर्स हैं। अब क्वालिटेटिव जो रिसर्च प्रोसेस हैं, आइडेंटिफाइंग और रिसर्च टॉपिक, उसमें सबसे पहले जो है ना रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले रिसर्च टॉपिक जो है ना वो आइडेंटिफाई किया जाता है। दी एडिशन टॉपिक इज़ ऑफन नैरो। एजुकेशन टॉपिक जो होता है वो छोटा सा होता है, नैरो होता है। रिव्यूइंग द लिटरेचर, दूसरे नंबर पे आप लिटरेचर को रिव्यू करते, आप उस चीज़ के बारे में जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसको पढ़ते हो। फिर सिलेक्टिंग करते हो कि पार्टिसिपेंट आपके कौन कौन से हैं। जनरली जो है ना वो क्या होता है कि फ्यूर पर्पजली सैम्पल पार्टिसिपेंट दैन इन क्वान्टिटेटिव स्टडीज़। तो क्वालिटेटिव स्टडी में जो है ना आपके पास पर्पजली जो है ना सैंपल दिया जाता है कि आपने इस क्लास पे या इस स्कूल में जाके करनी है। फिर कलेक्टिंग डाटा, जनरली इंटरव्यू ऑब्जर्वेशंस एंड जो है ना आर्टिफैक्ट्स सर्च डाटा। तो आप जो है ना वो ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू के थ्रू डाटा
कलेक्ट करते हो, फिर आप एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो थीम्स में, एक सिस्टम में, लैपटॉप कंप्यूटर में, फिर रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग द रिसर्च, फिर आप उसको समराइज़ करते हो और उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाते हो कि आपकी रिसर्च का जो है ना एंड पॉइंट क्या निकला है। अब क्वालिटेटिव में क्या होता है कि अब क्वालिटेटिव रिसर्चर्स क्या करते हैं, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम इन द फील्ड एंड इंगेज इन पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। क्वालिटेटिव में जो होता है वो बहुत ज़्यादा लोगों से साथ अटैच रहते हैं और फील्ड में बड़ा काम करते हैं, जाके यानी हो सकता है पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू करें। क्वालिटेटिव डाटा एनालाइज्ड इंडक्टिवली, वो इंडक्टिवली जो है ना एनालाइज किया जाता है, जिसमें जर्नल होता है। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना वो वाइड करते हैं, मेकिंग अजम्पशन एंड रिमेन ओपन टू अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। वो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन के लिए जो है ना एक्सप्लेन करते हैं और अजम्पशन नहीं बनाते। फिर द अप्रोच यूज्ड इन अ स्टडी इज़, अब द अप्रोच यूज्ड इन स्टडी इज़ डिटरमिन्ड बाय द रिसर्च प्रॉब्लम। तो जो आप स्टडी करना चाहते हैं उसको उसमें डिटरमाइन किया जाता है कि रिसर्च प्रॉब्लम के थ्रू, के रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। ऑफन द सेम जनरल प्रॉब्लम कैन बी अप्रोच फ्रॉम सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी। तो एक प्रॉब्लम को जो है ना आप डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी से। रिसर्च मेथड आर सेलेक्टेड आफ्टर द टॉपिक और क्वेश्चन डिटर्मिन। जब आपका टॉपिक या क्वेश्चन आपका डिटर्मिन होगा, आप उसके लिहाज से जो है ना फिर रिसर्च मेथड ऑर्गेनाइज करोगे। प्रैक्टिस के लिए क्या है कि गिवन द जर्नल टॉपिक ऑफ ईयर राउंड स्कूलिंग सजेस्ट हाउ दिस टॉपिक कैन बी एड्रेस्ड डिफरेंटली बाय ईच वन ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्चर। तो एक जनरल जो टॉपिक दिया जाए कि राउंड स्कूलिंग क्या है या इसके बारे में आप क्या करेंगे, तो वो आप कैसे डिफरेंट टाइप से अप्रोच करेंगे। अब पोटेंशियल आंसर क्या है, सबसे पहले आप सर्वे करेंगे कि व्हाट आर पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट योर राउंड स्कूलिंग, ये राउंड स्कूलिंग। तो क्या आपके पेरेंट्स का क्या एक्सपीरियंस है राउंड स्कूलिंग में। फिर को रिलेशनशिप क्या है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर और ये राउंड स्कूलिंग में। फिर कैजुअल कंपैरेटिव क्या है कि उनके दरमियान कंपेयर क्या है चिल्ड्रन के रोल जो हुए हैं ईयर्स और दोस्त जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग में कर रहे हैं। फिर उस पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। आर देयर डिफरेंस इन सेल्फ अस्टीम बिटवीन दी स्टूडेंट्स। तो क्या इस वजह से डिफरेंस है कि इन स्टूडेंट के सेल्फ अस्टीम में डिफरेंस था, कोई इनकी जो है मोटिवेशन में डिफरेंस था। फिर सिंगल सब्जेक्ट क्या है कि आप एक एक जो स्टूडेंट को है ना उसको रीडिंग डिसेबल था, क्या वोकेबलरी प्रॉब्लम था, ये एक एक चीज़ को वो करेंगे, स्टडी करेंगे। नैरेटिव आप कि उनका एक्सपीरियंस क्या था। ऑफ टॉम एन 8th ग्रेड टीचर एज ही मॉडिफाइड दिस करिकुलम अकोमोडेट ईयर राउंडिंग स्कूलिंग। तो क्या नरेटिव है कि क्या जो है ना करिकुलम अपडेट हुआ या करिकुलम के साथ कोई अकोमोडेशन नहीं हो सकी। फिर अथेनिक जो है ना कि माइग्रेटेड फैमिली जो है ना वो टू इन अ डिस्ट्रिक्ट दैट हैज़ टर्न टू राउंड ईयर स्कूलिंग। तो क्या कोई माइग्रेशन फैमिली थी, माइग्रेटेड फैमिली थी। अब रिसर्च बाय पर्पज़ में क्या है, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च इज़ कनेक्टेड टू डेवलप और रिफाइन थ्योरी। तो बेसिक रिसर्च जो इसलिए कंडक्ट की जाती है कि थ्योरी को रिफाइन किया जाए। अप्लाइड रिसर्च है जो कंडक्ट की जाती है ताकि अप्लाई की जाए टेस्ट थ्योरी को। इवैल्यूएशन रिसर्च है जो वो इज़ अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड रिसर्च दैट इन्वॉल्व डाटा कलेक्शन फॉर मेकिंग डिसीजन। तो ये डिसीजन बनाने में हेल्प करती है। और इवैल्यूएशन रिसर्च जो है वो फॉर्मेटिव और समराइज करने में या समरेटिव होती है। अब एथिक्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च क्या है। एथिकल कंसिड्रेशन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च। तो एथिकल कंसिड्रेशन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिसर्चर मस्ट बी अवेयर ऑफ एन अटेंड टू अटेंड टू अवेयर ऑफ अटेंड टू एथिकल कंसिड्रेशन के एथिक कंसिड्रेशन क्या है। फिर जो है ना मैन ओवर ओवर रीचिंग जो एथिकल रूल्स हैं, जैसे पार्टिसिपेंट शुड नॉट बी हार्म, के वो हार्म ना हो और ऑब्टेन पार्टिसिपेंट इंफॉर्मेशन कंसेंट्स। तो मोस्ट सोसाइटी जो है ना वो बिहेवियर रिसर्च हैव सिमिलर कोड्स। तो ये एथिक जो है ना वो बिहेवियर रिसर्च है, जैसे नेचुरल रिसर्च एक्ट ऑफ 1970 विच क्रिएटेड कोड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट। अब मोस्ट इंस्टीट्यूशन हैव रिव्यू ग्रुप्स दैट अश्योर पार्टिसिपेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये पार्टिसिपेंट जो है ना प्रोजेक्ट को करते हैं। रिसर्चर जो है ना वो मस्ट सबमिट देयर प्रपोजल और रिव्यू एंड अप्रूवल। तो वो अप्रूवल फिर रिसर्चर भेजता है। इन्फॉर्म कंसेंट एंड प्रोटेक्ट। अब एथिक्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च में anonymity, student participants have complete anonymity when their identities are unknown to researcher। तो वो जो है ना एक उनके लिए न्यू चीज़ होगी। फिर कॉन्फिडेंशली स्टडी पार्टिसिपेंट्स आर नोन टू रिसर्चर बट आर नॉट
डिस्क्लोज, वो जानते तो होते हैं लेकिन जो है ना वो डाटे में इतने क्लोज नहीं होते। रिमूविंग नेम फ्रॉम डाटा, उनका नेम रिमूव कर दिया जाता है। फिर एथिक्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च में द बकली अमेंडमेंट हुई है जी, ये द फैमिली एजुकेशनल राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट ऑफ, कि उनकी जो है ना प्राइवेसी की चाहे उनका नाम वगैरह ना हो। फिर डिसेप्शन पोजेज एन एथिकल डायलेमा, कि जेंडर क्या है, रेस, एटीट्यूड, मेडिकल स्टेटस, उनका जो है ना ये चीज़ें। आप क्वालिटेटिव एथिक्स क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ये आगे वाली इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वैसे नहीं है, ये जो है ना एज अ केस स्टडी इंटर की गई हैं।